आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो है क्रोजन। ठीक है ना। क्रोजन भी ऐसे ही है जैसे कि किसी केमिकल का, किसी मेटल का किसी के साथ रिएक्ट हो जाता है, और जैसे आयरन रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, ठीक इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड से रिएक्ट करके या मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, वो क्रोजन कहलाता है। क्रोजन एक प्रोसेस है जस्ट लाइक रस्टिंग। ठीक है। तो क्या दे रखा है, अगर सिल्वर जो है ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर, जब ये रिएक्ट करता है सल्फाइड से, सिल्वर जो है सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बनाता, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या मतलब, ये जो सल्फाइड सल्फर होता है एयर में, तो सिल्वर जो है, सिल्वर का अपना जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है या नया जो बना होता है उसका अपना फ्रेश कलर होता है, लेकिन जब थोड़ी देर तक अगर इसको छोड़ देते हैं दिनों तक, तो एयर से जो सल्फर है उससे और मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके ये सिल्वर जो है ना सल्फाइड से रिएक्ट करके फिर ये ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। यानी सिल्वर का कलर ब्लैक क्यों हो जाता है, क्योंकि एयर से वो सल्फर से रिएक्ट करता है, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ये इसका सिल्वर का क्रोजन कहलाता है। ऐसे ही कॉपर का दे रखा है। कॉपर भी अगर एयर में कुछ दिन तक छोड़ दिया जाए, नया फ्रेश बना हुआ कॉपर है, अगर एयर में छोड़ दिया है तो एयर से ऑक्सीजन लेता है, मॉइस्चर लेता है, और वो कार्बोनेट बन जाता है, कार्बोनेट। ठीक है। और इस तरह से कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, और इसका जो कलर हो जाता है कॉपर कार्बोनेट का, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। वैसे कॉपर जो है जो ब्राउन कलर का होता है, जो बिल्कुल फ्रेश बना होगा वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। लेकिन यही कार्बोनेट एयर से ऑक्सीजन है, मॉइस्चर उससे लेकर जब रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये जो है ना कलर चेंज होता है। ऐसे हम लोग देखते हैं आयरन है, आयरन जो है वो मॉइस्चर एयर से रिएक्ट करता है, एयर एंड मॉइस्चर से रिएक्ट करके, ठीक है, ये ब्राउन कलर का रस्ट बना लेता है, रस्ट, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्रोजन का दे रखा है। क्रोजन में क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन या जो भी चीज़ से रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं, उनका कलर बदलता है। तो इसमें याद रखना है कि सिल्वर जो है ना ब्लैक कलर कब होता है, जब वो सल्फाइड से रिएक्ट करता है, सल्फर प्लस मॉइस्चर मिला के रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ब्लैक कलर हो जाता है। कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है वैसे, मगर एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे कुछ दिन तक या फिर वाटर के साथ तो ये कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, इसका ग्रीन कलर हो जाता है। ऐसी आयरन है, एयर में छोड़ते हैं, मॉइस्चर मिलता है तो उससे वो रस्ट बना लेता है। इसी को हम लोग क्रोजन कहते हैं। क्रोजन का एडवांटेज तो नहीं है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है। वो क्या है कि जैसे ये रस्ट बनता है तो इससे आयरन के जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगता है। फिर रस्ट बन बन के वो पाउडर बनता है जैसे, तो वो पाउडर को हटाएंगे तो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। पुल बनाए गए हैं, वो लोहे के पुल ज़्यादातर हैं, आयरन है, आयरन के बने हुए हैं। और जितने भी ब्रिज देखेंगे आयरन के बने हुए सब अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। ठीक है, सब अंग्रेज़ों ने बनाए हैं। ठीक, 1947 से पहले का है सब। तो उसमें बड़े बड़े बस चलते हैं, ट्रक चलते हैं, ट्रेनें चलती है। बहुत जगह ऐसे है, आप जगह स्टेट वाइज चलोगे, यूपी बिहार में जाओगे ट्रेन से तो बहुत सारे नदियों पे बने हुए उस पर ट्रेनें चलते, दिख 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 ट्रेनें क्रॉस करती है। इतना ट्रेन का लोड वो जो ब्रिज बर्दाश्त करता है उस वक्त का बना हुआ है। लेकिन क्या है, क्या वो लोहे भी अच्छे हैं और उनकी कोटिंग वगैरह ऐसी है कि वो रस्टिंग कम होते हैं।
ठीक है। अगर उस पर रस्टिंग आज के डेट में लगाया जाए, लोहे लगाएंगे, तो एक तो लोहे की क्वालिटी ख़राब होती है, फिर उस पर रस्टिंग फास्ट होता है, और रस्टिंग फास्ट होने के बाद वो लोहा वीक हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में वो ब्रिज नाले में, वो नदी में गिर जाएगा ट्रेन समेत। कितनी बार में तो आदमी समेत वो सब चला जाएगा। लेकिन आज भी ब्रिटिश के बने हुए ब्रिजेस चल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कलकत्ते में जाएंगे तो हावड़ा ब्रिज है, और आज से है वो आज से जमाने हो गए, और वो उसकी एक आइडेंटिटी थी। तब मतलब माना जाता था कि हावड़ा ब्रिज लोहे पे बना हुआ, नदी के बीच में एक भी पुल नहीं है, नदी के इस किनारे पे और नदी के उस किनारे पे ऐसे पूरा एक आर्क लाइक बना हुआ है। नीच में बीच में कोई पुल ही नहीं है, यानी पिलर नहीं है, ऐसे सपोर्ट नहीं है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज के नीचे, ठीक है, वो आर्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। ठीक, अब पहले तो उसके नीचे से छोटे शिप्स भी निकल जाते हैं आराम से। ठीक है, खुलता नहीं है वो लंदन का थेम्स ब्रिज खुलता है, इंडिया वाला नहीं खुलता। हाँ, तो वो जो है हावड़ा, लेकिन ये इतना ऊंचा बनाया है कि वो इसके नीचे बड़े बड़े शिप्स निकल जाते हैं आराम से, कितनी भाषण में। और कोई सबसे बड़ी बात है, पिलर बीच में है ही नहीं, पिलर है ही नहीं उस कोने पे और इस कोने पे, बस नदी के उस किनारे पे उसका जॉइंट है और नदी के उस तरफ जॉइंट्स है। ठीक, तो पहले का अच्छा है, अभी भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कि जो मटेरियल होता है उसकी वजह से, क्वालिटी की वजह से उसका लाइफ होता है। उस वक्त का वो बना हुआ अभी भी चल रहा, दिन भर यूज में है, दिन भर उधर से इधर, इधर से इधर गाड़ी बस ट्रक कर। आगे क्या दे रखा है, अगला जो टॉपिक दे रखा है कि क्रूजन जो है बेसिकली नुकसान उससे बहुत होता है, मेटल की स्ट्रेंथ खत्म हो जाते हैं, तो क्रूजन से बचाना चाहिए। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूजन क्या होता है, अगला जो हेडिंग दे रखा है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूजन, प्रिवेंशन फ्रॉम क्रूजन, अगला टॉपिक का। ठीक है, अगला टॉपिक दे रखा प्रिवेंशन फ्रॉम क्रूजन, क्रूजन से बचाना है, कैसे बचाएंगे, बहुत सारे मेथड दे रखा, मेथड फॉर प्रिवेंशन। क्या दे रखा है, किसी भी मेटल को अगर क्रोजन से बचाना हो, मेथड फॉर प्रिवेंशन कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग रस्टिंग से बचाएंगे। तो एक दे रखा ऑयलिंग कर देते हैं, ठीक है ना, ऑयलिंग मेथड है। दूसरा दे रखा पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग है। तीसरा दे रखा है ग्रीसिंग है। ये दे रखा है गैल्वेनाइजेशन। पांचवा दे रखा है एनोडाइजिंग। छठा दे रखा है ये एलवाई मेकिंग कर लेते हैं, एलवाई मेकिंग। ये सब तरीके दे रखे हैं, इससे हम लोग रस्टिंग से बचाते हैं, क्रोजन से बचाते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन मेथड है हमारा, एक है गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग भी एक हम लोग एक जगह दे रखा, मैं इसको भी थोड़ा बता दूंगा, एलवाई। तो जो सबसे जो डिस्कस किया गया सबसे पहले वो है गैल्वेनाइजेशन मेथड, कैसे इसे प्रोटेक्ट करते हैं। मिटा दे इसे, अब देखते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये आमतौर पे इसको यूज करते हैं स्टील एंड आयरन आर प्रोटेक्टेड बाय गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, कहती बात में आयरन का या स्टील को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो गैल्वेनाइज मेथड से करते हैं। क्या होता है ये, जैसे मान लो ये एक आयरन का पीस है, ये आयरन पीस है, और इसको अगर हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर से एक कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जिंक की कोटिंग कर देते हैं।
जिंक कोटिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये ऊपर में जैसे एक मेटल है उसके ऊपर जिंक आ जाता है। जिंक आने के बाद जिंक जो है ना आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है। तो जिंक जो है ना मोर रिएक्टिव है। तो जैसे मॉइस्चर आता है या फिर ऑक्सीजन है या कोई और एयर के कंपोनेंट है उससे, तो जिंक पहले रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगा। तो आयरन सेफ रहेगा, जिंक का ही कंपाउंड बनता रहेगा और वो आयरन जो है अंदर में बिल्कुल सेफ रहेगा और इस तरह से आयरन की सेफ प्रोटेक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लेते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, देन आयरन, ठीक है, इसलिए जिंक का यूज करते हम लोग, ठीक है। जिंक का यूज क्यों करते हैं और कोई दूसरा क्यों नहीं लेते? क्योंकि जिंक जो है ना आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो भी कंपोनेंट एयर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, उन सब से पहले जिंक रिएक्ट कर जाएगा और इस तरह से आयरन को या स्टील को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग, ठीक। आगे दे रखा है एलॉय मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलॉय कैसे बनाते हैं अभी बताते हैं। बताया गया जो आयरन जो है प्योर आयरन, ठीक है, प्योर आयरन सॉफ्ट होता है। अगर हीट करेंगे प्योर आयरन को तो बहुत आसानी से वो स्ट्रेच हो जाता है। तो प्योर आयरन जो है सॉफ्ट होता है। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी stretched easily on heating, ठीक है। हीट करने पे ये जो है बहुत आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे आयरन का मान लो एक रॉड है, आयरन रॉड है, ऐसा लग रहा है बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा गर्म कर देंगे फिर खींचेंगे तो आयरन रॉड ऐसे, जैसे वो बच्चे खाते हैं ना चिलगम खा के ऐसे निकालते हैं, इस तरह से वो स्ट्रेच हो जाएगा बिल्कुल वो, ठीक है ना, आसानी से होने लगता है। तो प्योर आयरन भी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है, ये आयरन छूट गया था, ये आयरन लिख दिया हमने। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी स्ट्रेच इजिली ऑन हीटिंग, हीट करके आसानी से हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, आयरन को हार्ड कैसे बनाते हैं? पहले जो आयरन थे, आयरन के बहुत सारे टाइप्स पहले मेंशन किया था पहले कोर्स में। जैसे आयरन के टाइप देखा, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन, ये सब आयरन के टाइप थे पहले वाले एनसीईआरटी में। अब वो सब हटा लिए, अब खाली लिखा है कि आयरन सॉफ्ट होता है, हीट करेंगे स्ट्रेच हो जाएगा। अगर हार्ड करना है कि कैसे हार्ड करेंगे, तो बताया कि आयरन में हम लोग कार्बन को ऐड करते हैं। कार्बन कितना ऐड करेंगे वो दे रखा है 0.05%, कितना देख लो स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। अगर आयरन में कार्बन को ऐड किया जाए कितना परसेंट, ये परसेंट याद रखना क्योंकि ये परसेंट पूछता रहता है। कौन सा ऐड करेंगे हार्ड करने के लिए, तो ये जो कार्बन प्लस आयरन होगा ना, ये आयरन तो होगा मगर ये हार्ड होगा, ठीक है, और इसके जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब ये आसानी से स्ट्रेच नहीं होगा, ये हीट करके सोचेगा स्ट्रेच कर दे तो ये आसानी से स्ट्रेच नहीं होगा। ये हार्ड भी हो गया, इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। इतना परसेंट कार्बन को मिलाते हैं, तो ये कितना परसेंट है ये भी याद रखना, क्या मिलाते हैं ये भी याद रखना हार्ड करने के लिए। आगे दे रखा है ये एलॉय मेकिंग का भी दे रखा है। एलॉय बनाते हैं तो उससे भी हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग एलॉय का, आगे देखते हैं एलॉय बनाकर कैसे करते हैं, इसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। एलॉय देखते क्या होता है। एलॉय का डेफिनेशन लिखते हैं।
क्या दे रखा है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more metals or metal non-metal is called alloy। ठीक है ना, ये तो alloy का एक डेफिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, ये आयरन को निकेल प्लस क्रोमियम से ऐड करते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील हो जाता है। स्टेनलेस स्टील तो जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे चीजें बना रहे हैं जिसमें स्टेन नहीं होता, यानी कि रस्ट नहीं होता। जैसे शेविंग ब्लेड आता है, देखा है, शेविंग ब्लेड आता है, वो उसमें रस्ट नहीं लगता, पानी में जैसे लोग सेब बनाते हैं भीग जाता फिर रख दो, ऐसे उसमें रस्ट नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील होता हो। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है, एक कॉपर के साथ ऐड किया है जिंक को तो ये बनता है ब्रास। ऐसे ही कॉपर के साथ ऐड किया टिन को, ये टिन है, ये एसएन से दिखाते हैं, ये बनता है ब्रोंज। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है लेड को, यानी ये लेड को टिन से मिलाते हैं हम लोग, एस भी है, एसएन है, टिन, ये बनता है सोल्डर। कितनी बार सुनी, ये कुछ अलॉयज के नाम दे रहे, जैसे कॉपर को जिंक से मिलाएंगे कौन सा बनता है, ब्रास बनता है। कॉपर टिन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रोंज बनेगा। लेड को टिन से मिलाएंगे तो सोल्डर बनता है, ये स्टेनलेस स्टील बनता है। कभी नाम दे देता है कि ब्रोंज ब्रास जो है किस चीज से मिलके बना हुआ, किसका, ठीक है ना, तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम बताना होता है। तो ये जो चार है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया, जो एलॉयज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम हो जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, एलॉय हैज लेस कंडक्टिविटी या यूं कह सकते हैं एलॉयज, द कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय, the conductivity of alloys decreases। ठीक है ना, कंडक्टिविटी एलॉय का डिक्रीज कर जाता है। साथ ही ये दे रखा है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलॉयज डिक्रीजेस। ठीक है ना, जैसे क्या बताया कि यहाँ कॉपर एंड जिंक है, ब्रास है, तो ब्रास की जो कंडक्टिविटी है वो कम है, जबकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। कॉपर के कंडक्टिविटी जो है ज्यादा होता है, और कॉपर एंड जिंक को मिला के बनाया ब्रास तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाता है। देखा है हम लोग कॉपर वायर यूज होता है आजकल, जितने पहले गलियों में जो वायर होते हैं ना, कॉपर वायर यूज होता है कॉपर का, तो वो उतना इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज होता है कॉपर। लेकिन जब ब्रास बना लेते हैं तो ब्रास का यूज नहीं होता है कंडक्टिविटी के लिए। कितनी बात समझे। शोल्डर नाम सुना है, शोल्डर, ठीक है, जब भी कभी कोई पार्ट्स को जोड़ना होता है, जैसे आमतौर पे कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा है, ठीक है ना, मदरबोर्ड से प्लेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ तार वार तो जुड़ता नहीं है, उसमें खाली लाइन बने होते हैं। तो उनके दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए एक ऐसे स्टिक टाइप की होती है, उसको रखते हैं और करंट पास करेंगे ना
तो वो इतना थोड़े से देर में मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाता है और फिर पानी बन के वहाँ आ जाता है और फिर जल्दी से सूख के हार्ड भी हो जाता है वो। तो उसको सोल्डर बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं सोल्डिंग। क्या बोलते हैं उसको? सोल्डिंग। तो सोल्डर जो यूज होता है वेल्डिंग के लिए, सोल्डर इज यूज फॉर वेल्डिंग। सोल्डर is used for welding of electrical component, electrical component, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे वायर वगैरह को कभी जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग सोल्डर यूज करते हैं। कितनी बात समझ में? इवन क्या बताया, जो गोल्ड होता है, गोल्ड, तो हम लोग गोल्ड में कैरेट चलता है, कैरेट 24 कैरेट गोल्ड है। तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना, वैसे वो तो प्योर होता है मगर बहुत ही बेकार होता है, वो यूज के लायक नहीं है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसको 24 कैरेट की 24 कैरेट की जगह पे 22 कैरेट कर देते हैं और 2 कैरेट जो है ना उसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। किसका इम्प्योरिटीज मिलाते हैं? या तो कॉपर ऐड करिए या सिल्वर ऐड करिए। तो गोल्ड को, जो प्योर गोल्ड होता है वो उतना हार्ड नहीं होता, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसको अगर हार्ड बनाना हो या यूज के लायक बनाना हो तो 24 कैरेट गेल की जगह पे 22 कैरेट्स के लेते हैं। 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है ना, वेरी सॉफ्ट। टू मेक इट हार्ड, टू मेक इट हार्ड, impurities of सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर इज एडेड, यानी या तो सिल्वर ऐड कर देते हैं या कॉपर ऐड कर देते हैं और फिर कितना कैरेट ऐड करते हैं वो हम लिख रहे हैं इसको। आज जो हम लोग गोल्ड यूज होता है, अब जैसे अभी आजकल यूज में है हम लोग के, तो वो होता है present gold composition is 24 कैरेट गोल्ड है ये, प्लस 2 कैरेट कॉपर ले लो और सिल्वर ले लो, किसी का भी मिला सकते इसमें, या तो कॉपर ऐड कर दो 2 कैरेट या गोल्ड ऐड कर दो, और इस तरह से ये सिल्वर जो है ना हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और मेलिएबल भी हो जाता है, डक्टाइल भी हो जाता है। कितनी बात सुन में आई? आसानी से उसको वायर बना लो, शीट बना लो। लेकिन अगर प्योर होगा तो वो ऐसा उतना हार्ड नहीं होता है। ये जो पार्ट चल रहा है अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, अक्सर सवाल आते रहते हैं एलवाइस से, एलवाइस के कॉम्पोजिशन से, उस